जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन के अंदर जबरदस्त गिरावट है। एक महीने के अंदर आप देखेंगे लगभग 1839 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी 50 के अंदर, और आज अकेले 700 पॉइंट्स की गिरावट थी। अभी कुछ रिकवरी हुई है 300 पॉइंट की, जिसकी वजह से 422 पॉइंट निगेटिव दिखा रहा है। नहीं तो अगर आप बात करें बैंक निफ्टी के अंदर भी 2200 पॉइंट की लगभग गिरावट, थोड़ी रिकवरी हुई है तो उसके अंदर भी लगभग 1700 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इतनी बड़ी गिरावट एक दिन के अंदर आप घूम जाएंगे। एक महीने के अंदर गिरावट, 5 दिन के अंदर गिरावट, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आपका माइंड में आ रहा था, आपने किसी शेयर को नहीं बेचा, आपने होल्ड करके रखा इस वजह से, क्योंकि आपने कहा कि पिछले 4-5 साल से तो रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल ही रही है और पहले भी ईरान इजराइल की लड़ाई चली है। अंतर क्या है? बस सबसे बड़ा खेल क्या है, अंतर क्या है? रसिया यूक्रेन की लड़ाई, इजराइल ईरान की जो पहले लड़ाई हुई थी, और अब इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो अंतर अगर आप समझ में आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए, अंतर समझ लीजिए, क्योंकि गिरावट और भी हो सकती है, लेकिन कंडीशन है अगर ऐसा हुआ तो गिरावट का अगर आप मेजर रीजन पूछना चाहते हैं तो गिरावट का सबसे बड़ा मेजर रीजन है ऑयल। क्या है? ऑयल। तो आप कहेंगे ऑयल में क्या हो गया, कौन सा ऑयल खत्म करके उठा के चुरा के कोई ले गया? इजराइल ने ईरान की ऐसी रिफाइनरी पे अटैक किया कि लगभग 2600 लाख लीटर तेल आग बन के उड़ गया, या फिर पानी नालियों के अंदर बह गया, क्योंकि अचानक ही बड़े बड़े टैंकर खड़े हुए हैं या फिर रिफाइनरी में तेल स्टोरेज है, उस पर जबरदस्त अटैक हुआ तो तेल तो इधर उधर बिखर ही जाएगा या आग बन के उड़ जाएगा। आसमान में देखेंगे तो कुछ समय के लिए बिल्कुल सूरज देखना बंद हो गया, आसमान में बिल्कुल काला काला, बिल्कुल काला छा गया पूरा, और लगातार आग कितने घंटे तक जली है इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो काफी ज्यादा तेल बर्बाद हो गया। देखिए, अब यहां पर खेल निकल कर क्या आता है, सबसे पहले आप देखिए तो ये खबर होने के बाद होता क्या है। ये खबर कल की है, और आज सुबह मॉर्निंग के अंदर जैसे ही आप मार्केट को देखते हैं तो आप पहले क्या पाते हैं, क्या आपकी नज़र जाती है सीधा ऑयल पर। तो ऑयल के अंदर आप देखेंगे जो पहले 100, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सारे जो भी आपको दिखाई दे रहा है WTI क्रूड ऑयल या ब्रेंट क्रूड की ही अगर बात करते हैं, तो सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर अगर आप देखते हैं 9, 8, 9, 10 बजे, 11, 12 बजे तक, 11 बजे तक, तो 23% की तेजी थी इसके अंदर। कितनी? 23% की तेजी। 117 तक पहुंच गया था। कितना? 117। अभी कितना है? 105। ये रिकवरी जो देखने को मिली है इसी की वजह से, जैसे जैसे रिकवरी देखिए इसके अंदर आज का चार्ट पैटर्न ऊपर को तरफ हो गया। ठीक है, सीधा सीधा खड़ा हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर जो इतनी बड़ी तेजी बनी थी उसके अंदर जो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है क्रूड के अंदर, बस उसी की वजह से आज निफ्टी 50 नीचे खुलने के बाद 300 पॉइंट की नीचे से तेजी बन गई है। ओवरऑल मिला के 400 पॉइंट की गिरावट ही है। टोटल तो 700 पॉइंट्स की गिरावट थी निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, तो आज अगर आपका मन है कि आज आपका शेयर गिरा क्यों है, तो उसके पीछे का कारण ये है क्रूड के रेट बढ़ते रहना। अगर आप कुछ दिन पहले लगातार इसका चार्ट पैटर्न आप घुमा के देखेंगे ब्रेंट क्रूड का, तो ये थोड़े दिन पहले 66 था। कितना? 66 डॉलर की अगर बात करते हैं पर बैरल के अकॉर्डिंग अगर निकाला जाता है इसका। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो ये 66 से कितना पहुंच गया? 117 या 70 मान लीजिए। 70 से कितना पहुंच गया? 117, 120 ही मान के चलें। ठीक है, ये थोड़े समय का जंप है। इसी तरह से नेचुरल गैस के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। अगर ये तेजी इसी तरह की रहेगी तो समझिए घर के अंदर नेचुरल गैस गैस का इस्तेमाल गाड़ियों के अंदर किया जाता है, डीजल पेट्रोल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये क्रूड के रेट इतने आसमान छुएंगे छुएंगे, इसका मतलब समझ में आता है जी? क्या है इसका मतलब? सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, सारी चीजें महंगी होती नजर आएगी, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर महंगा होगा तो फिर क्या होगा? दिक्कत परेशानी हो जाएगी जी। तो तेल कहीं उड़कर चला गया। देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला है कि 2600 लाख लीटर तेल, 2600 लाख लीटर तेल
खत्म हो गया, उसका धुआं बन गया, और धुएं से जो गैस निकली है आसमान पे गई है ऊपर की साइड में, वो अगर बारिश होती है तो उसको हम ब्लैक रेन बोलेंगे या फिर एसिड वाली रेन बोलेंगे। जी एसिड रेन से क्या होगा, एसिड रेन से ये होगा भाई साहब कि जो भी पानी उनका पीने योग्य है वो खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और खबर ये भी देखने को मिल रही है कि इजराइल अगर कोई इसी तरह के केमिकल अटैक कर देता है, और वो दो चीजों पर अटैक करता है, पानी और तेल पर, तो समस्या और भी बड़ी देखने को मिल सकती है। क्या चीज देखने को मिल सकती है, समस्या और बड़ी देखने को मिल सकती है। तो खेल आपको समझ में आ रहा है कि अगर जो अभी हुआ है तेल पर अटैक हुआ है, तेल पे फिर दोबारा अटैक होता है, तो क्योंकि यहां से तेल कहां जाता है, ईरान से चाइना, और चाइना उसको रिफाइन करके आसपास के कंट्रीज के अंदर भेजता है, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी बूस्ट होती है आसपास के लोगों की भी और चाइना की भी। तो चाइना भी ये सस्ता माल क्यों दे देता है, उसके पीछे का कारण है। तो दोस्तों चाइना से सामान जो भी आएगा वो महंगा हो जाएगा, समझ में बात आ रही है। चाइना से जो भी सामान आएगा वो महंगा हो जाएगा। तो ओवरऑल मिला के समझ में आ रही सारी बात आपको। दोस्तों कभी कभी आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर कुछ भी अगर ऐसा होता है कि मेटल के रेट अगर बढ़ते हैं घटते हैं, रिसेशन की बात या फिर किसी भी चीज़ की बात होती है, सेमीकंडक्टर चिप की, ग्लोबली असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे अगर देखें इंडिया के दो ऐसे कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा तेल का कंज्यूम करते हैं, एक तो चाइना और एक इंडिया, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। समझ बता रही है सारी आपकी कि गिरावट का कारण क्या निकल कर आ रहा है, तेल, ऑयल। एक दूसरा एरिया और है, देखिए वहाँ तो अगर आप बात करें, अभी ईरान के द्वारा बोला गया है कि हमें जो पड़ोसी देश हैं कोई दिक्कत नहीं है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई हम अटैक करने वाले नहीं हैं, शर्त यह है कि वो किसी तरह का सपोर्ट ना करें अमेरिका को। समझ बताइए, अमेरिका को सपोर्ट बिल्कुल भी ना करें तो हम उनके ऊपर अटैक करने वाले नहीं हैं। इसका मतलब सीधा क्या है कि जो होर्मुज वाला एरिया है वहां से आवागमन चालू रहेगा, सिर्फ इजराइल, नेटो या फिर एक दो कंट्री का सामान नहीं आएगा, तो वो भी चालू हो जाएगा। देखिए वहां से जितने भी अरब कंट्रीज हैं उनका सामान आएगा, इनको लेना भी है। ये क्या बिना चावल के रह सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों के बिना रह सकते हैं, तो होर्मुज वाला एरिया कितने समय तक ब्लॉक करके रखेंगे, वो तो रहने वाला नहीं है, क्योंकि उससे सामान अगर आएगा तो इनके कंट्रीज़ के अंदर भी सामान सस्ता पहुंचेगा, तो वो तो मजबूरी है इनकी। ठीक है, लेकिन अचानक जो ईरान ने अलग अलग कंट्रीज़, जो आसपास के कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर तेल है, गैस है, जैसे कि कतर, सऊदी, कुवैत, इनके ऊपर जो अटैक कर दिया था, किया भी था, लेकिन वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि पूरे कंट्री पर अटैक किया है, वो पर्टिकुलर किस पे किया है, अमेरिका के बेसिस पर, यानी कि अमेरिका की जो वहाँ पे आर्मी थी और या फिर जो भी रडार सिस्टम थे उनको ध्वस्त किया गया। तो क्या यहाँ पर पॉइंट आपको निकल के, क्या यहाँ पे निष्कर्ष निकल सकता है, सबसे बड़ा खेल ये है कि निष्कर्ष क्या निकालें यहाँ पर हम। ठीक है जी, अभी तो हमारी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए तेल के अंदर कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इजराइल अटैक करे लेकिन तेल पे नहीं। जी ईरान का मान लीजिए तेल सारा खत्म कर दिया जाए, देखिए तेल सारा कैसे खत्म हो सकता है जी, जो बड़े बड़े जहां से निकलता है तेल वहां पर अगर कुछ इस तरीके का, देखिए अगर तेल, देखिए सबसे पहले कमर तोड़ना होता है। इसराइल भी ईरान की वो चीज तोड़ रहा है जिससे वो आगे बढ़ ना सके, वो तेल ही है, यानी कि तेल पे एक दो बार और भी अटैक देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, खामनेई की मृत्यु के बाद उनके लड़के को चुना गया है इस समय, जो अभी रिपोर्ट्स के द्वारा खबर निकल कर आ रही है, कितना सही है कितना गलत है वो समझ में आएगा, लेकिन ट्रंप ने बोला है कि आप कोई भी सुप्रीम लीडर नहीं बना सकते हमारी विदाउट परमिशन, हमारी परमिशन के बिना नहीं बना सकते। ठीक है, ये भी एक बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में अगर देखें तो ट्रंप को भी बहुत गुस्सा है, साथ में इजराइल को भी गुस्सा है, ईरान को भी गुस्सा है, तो अभी और भी बड़े बड़े घातक हमले देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ईरान की भी आप देखेंगे कि बिल्कुल डिफरेंट तरह का युद्ध देखने को मिल रहा है, अलग अलग कंट्रीज़ पर अटैक लगातार, मिसाइलों की कमी नहीं है, ड्रोन लगातार है, वो भी कह रहा है कि 6 महीने तक मैं युद्ध लड़ा सकता हूँ।
तो ये सारे कंबाइनली कुछ रीज़न हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट है। तो एकदम अफ़सोस, रोने गाने की आवश्यकता नहीं है। आपके शेयर गिरने का कारण सबसे बड़ा ट्रंप, जो कि पहले 50% का टैरिफ, उसके बाद आप देखेंगे एफआईज़ ने माल बेचना शुरू कर दिया है, वो भी एक गिरावट का बड़ा कारण था। अब यहाँ पर ऑयल, ये तो बिल्कुल ही बड़ा ही खतरनाक कारण है, ठीक है। लेकिन अब जैसे-जैसे बड़ी गिरावट होगी, तो लोग इस समय के मार्केट को नहीं देख रहे हैं, 1 साल के बाद का मार्केट कैसा रहेगा, उसको देखने के बाद बड़ा प्लेयर हो सकता है कि अब खरीदारी करना शुरू कर दे, क्योंकि बड़ी गिरावटें शेयर्स के अंदर हो रही है। तो आपका फोकस कहाँ पर अब इस समय होना चाहिए? अच्छी-अच्छी कंपनी पे। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर ये युद्ध भड़का और ये अरब कंट्रीज़ के अंदर भी इसके अंदर शामिल होते हैं, बस तेल पर अटैक नहीं होना चाहिए। तो आपको डेली खबर किस चीज़ पे रखनी है? तेल पे। जी, अगर ईरान के अंदर जो पानी है उसमें अगर कुछ मिला दिया गया या फिर कुछ इस तरह का अटैक किया गया, पानी को पोल्यूट करने की कोशिश की गई, तो क्या होगा? देखिए, हमारे देश के लोग भी इन अरब कंट्रीज़ के अंदर हैं और बड़ा पैसा इंडिया के अंदर जो आता है इन्हीं कंट्रीज़ से आता है। तो हमारा तो और ज़्यादा नुकसान है इस युद्ध से, समझ रहे हैं ना? तो अगर आप ये देख रहे हैं कि इंडिया का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, नहीं, आपको सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए।